हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं। मैंने आपको एक जेई मेंस 2022 में मैंने आपको एक क्वेश्चन 2022 का है ये, वैसे ये क्वेश्चन है ना। वेट। ये लो। ठीक है। खैर, जेई में आया हुआ है वो, ये नाम ही काफी है ना। अब देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको किस तरीके से करेंगे। लेट अल्फा बी रूट ऑफ द इक्वेशन 1 + x² + x⁴ = 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इसकी वैल्यू पता करनी है तो हम एक काम करते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए x² को एक बार के लिए t मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 + t + t² = 0। और आपको पता है इस प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, एक तो होता है ओमेगा और एक होता है क्या, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। और तो इसका मतलब क्या हो गया, x² की वैल्यू एक तो ओमेगा आ गई और एक x² की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर आ गई, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या हो गया, इससे x की वैल्यू एक तो प्लस माइनस ओमेगा आ गई, x की वैल्यू प्लस माइनस ओमेगा आ गई, और इससे x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ओमेगा आ गई, है ना। ये दो दो वैल्यू ये हो गई और दो वैल्यू ये हो गई। और वैसे भी इसकी डिग्री 4 थी तो चार सॉल्यूशन आ गए। ठीक है। तो किसी भी एक वैल्यू को, भाई अगर ये इसके रूट है तो किसी भी एक वैल्यू को अल्फा मान लो और वो इस दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, ओमेगा को अल्फा मान लेता हूँ, तो लेट अल्फा इक्वल टू ओमेगा। भाई ये इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे ना इस इक्वेशन को। तो द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पता करनी है अब हमें। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करें, अल्फा की पावर 1011 कह रहा है ये, है ना। तो ओमेगा की पावर हो जाएगा 1011 प्लस ओमेगा की पावर 2022, है ना, और माइनस ओमेगा की पावर 3033। ओके, 3033। 3033, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ओमेगा की पावर 1011 तो कितना हो गया, एक और एक, दो और एक, तीन, यानी इसमें तो तीन का डिवाइड जाएगा तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1, है ना। और दो और दो चार और दो छः, इसमें भी तीन का डिवाइड जाएगा, इसकी भी वैल्यू हो गई 1। माइनस तीन और तीन छः और तीन नौ, इसमें भी तीन का डिवाइड जाएगा, इसकी भी वैल्यू 1। ये कट गया तो बचा क्या हमारे पास, 1। तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन में द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास ए ऑप्शन सही है, माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि साहब मैंने ओमेगा ही क्यों माना। अगर कोई व्यक्ति इसको, कोई स्टूडेंट अगर इसको एक्स की वैल्यू अगर माइनस का अंडर रूट ओमेगा माने तो क्या होगा, माइनस का अंडर रूट ओमेगा। तो ये भी अगर आप रख के देखोगे तो इससे भी वही वैल्यू आएगी। देखो मैं रख के भी बता देता हूँ। तो इफ आई लेट, ठीक है, यदि मैं ये मानूं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो माइनस का अंडर रूट ओमेगा की पावर 1011 प्लस माइनस का अंडर रूट ओमेगा की पावर 2022, राइट, और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ओमेगा की पावर 3033। ओके, कोई इशू नहीं है। अब देखो, अब क्या करें, ये तो ऑड पावर है तो यहाँ से तो माइनस बाहर आ जाएगा, और इसको क्या, मैं ये जो रूट है ये ओमेगा की पावर हाफ है ना, तो इसे मैं 1011/2 लिख देता हूँ। सही है। प्लस इसमें भी पावर इवन है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ओमेगा की पावर 2022 में डिवाइड जब 2 का जाएगा तो ये हो जाएगा 1011। सही है। और ये तो ऑड पावर है तो यहाँ तो नेगेटिव ही आ जाएगा, है ना। और एक जरूरी बात वो क्या है कि ये यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, माइनस कह रहा है, माइनस का है अल्फा की पावर 3033, है ना। तो यहाँ माइनस लगा दो, ये लगा दिया माइनस। अब ये बाहर माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा 3033 अपॉन में कितना आ गया 2। सही है। अच्छा, ये तो क्लियरली हमने यहाँ पे भी 1 ही लिख दिया था, ओमेगा की पावर 1011, तो इसकी वैल्यू तो क्लियरली 1 हो गई। अब किसी तरीके से ये बाकी बचे हुए दो वैल्यूज जो है वो कट के जीरो हो जाए तो कुछ बात है, वरना हमारा आंसर गलत जा सकता है।
लेकिन मुझे श्योरिटी है हमारा आंसर गलत नहीं जाएगा। खैर देखो, इस इन दो वैल्यूज को एक बार मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर एक आपकी सहूलियत के लिए एक छोटा सा काम करते हैं। देखो जस्ट 1 मिनट। और ये बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। देखो ये जो है ये, और ये, चलो एक बार इसको पूरे को मैं एक बार के लिए इधर रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ये हटाओ यहाँ से, और ओमेगा की पावर 1011 है ना, वेट, ओमेगा की पावर, ये तो प्लस लिख के लिख दो, ओमेगा की पावर 3033 अपॉन में 2, और प्लस ओमेगा की पावर और 1011, सही है ना। ये लो, मैंने इसको इधर लिख दिया बस, और कुछ भी नहीं है। अब इसमें क्या करें, इसमें से एक काम करो, ओमेगा की पावर 1011 अपॉन 2 कॉमन ले लो। ओमेगा की पावर 1011 अपॉन 2, 1011 अपॉन में 2, ये कॉमन लो, देखो क्या बचता है। तो ओमेगा की पावर 1011 अपॉन 2, तो ये तो हो गया -1, और ये हो गया प्लस का, ये हो गया ओमेगा की पावर, कितना हो गया ये बोलो, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 2022 अपॉन में 2। अभी आपको लग रहा होगा 3 बचना चाहिए साहब, 3 इससे देखो मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो 2022 अपॉन में 2 और प्लस 1011 अपॉन में 2, ये मिलकर ही 3033 अपॉन में 2 बनेगा, है ना भाई, बेस सेम पावर एड वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो इस चीज को आप याद रखें, क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो आगे, तो ये कितना हो गया, ये भी 1011, और ओमेगा की पावर 1011 की वैल्यू हमने 1 निकाली है, और प्लस इसकी वैल्यू, इस वाले की वैल्यू एज इट इज यहाँ पर 1 आ गई, सही है। तो इसकी वैल्यू 1, और ये -1 प्लस, तो ये 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की पावर 1011 अपॉन 2, है ना, ओमेगा की पावर 1011 अपॉन 2, तो ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 1 आंसर, ठीक है। तो देख लो इससे भी 1 ही आ रहा है, और उससे पहले वाला ये जो है, ये भी देखो 1 ही आ रहा है, सही है ना। तो ऐसे इसके आंसर आएंगे, ठीक है। इसको हम, इसकी थोड़ी सी जगह बदल देते हैं, बिकॉज ऑफ द स्पेस। ये लो, ये लो, हो गया। अब ये भी बड़ा गजब का क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है, ये कह रहा है z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, और आयोटा की वैल्यू अंडर -1, ये वैसे आप जानते भी और लिखा हुआ भी है। देन द वैल्यू ऑफ दिस, अब इसकी वैल्यू पता करनी है। इसमें के लिए एक काम करो, आप देखो 21 को तो एक बार के लिए एज इट इज ही रहने दो, 21 को तो टच ही मत करो, ठीक है। देखिए z प्लस 1 अपॉन जेड का क्यूब जो दे रखा है, ये क्या होगा, है ना। अब एक चीज आपको यहाँ समझनी पड़ेगी कि ये z अगर इस रूप में दिया हुआ है, तो ये किसके रूट होते हैं, ये ओमेगा के ही तो होते हैं, यानी यहाँ पर z बराबर एक तरीके से आपका माइनस ओमेगा आएगा, माइनस का ओमेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हर z की जगह आपको यहाँ पर माइनस ओमेगा ही लिखना है। तो देखो माइनस ओमेगा और -1 अपॉन ओमेगा का क्यूब, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर -1 अपॉन ओमेगा का क्यूब, सही है। अच्छा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर -1, ये कितना होता है ओमेगा, भाई माइनस कॉमन लोगे तो माइनस ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा, तो ओमेगा अपॉन ओमेगा, और इसका क्यूब, तो वो कितना हो जाएगा 1, सही है। अच्छा, अब ये जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, इसका क्या करें, क्यूब निकालना है इसका। तो देखो ये इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना,
तो माइनस वाले का स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, है ना। वेट, ये आज बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है क्योंकि इस वाले पेज पे कंटेंट बहुत ज़्यादा हो चुका। तो ये हो जाएगा क्या, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। अच्छा, फिर देन उसके बाद ये हो जाएगा ओमेगा पावर 4+1, ओमेगा पावर एलसीएम लेने पर न्यूमरेटर में तो वो तो ओमेगा ही होता है, तो ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर, है ना, और इसका क्यूब। ओमेगा प्लस 1 क्या होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, है ना। ये कट गया तो ये हो गया -1 का क्यूब कितना होता है, -1 होता है। -1 का क्यूब कितना होता है, -1। तो ये लिख दिया मैंने -1, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, z³ प्लस 1/z³ का होल क्यूब, तो लिख दो z³ प्लस 1/z³ का होल क्यूब। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वही z इक्वल टू माइनस का है, z³ प्लस 1/z³ लिखा हुआ है ना। तो z बराबर क्या है, माइनस का ओमेगा, तो माइनस का ओमेगा का क्यूब करोगे तो माइनस का ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो ये -1 और इस z³ की जगह माइनस ओमेगा, माइनस का ओमेगा क्यूब, तो वो माइनस का और ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी क्या होगी, 1 आप में क्यूब, है ना, और जो न्यू डिनोमिनेटर में ओमेगा क्यूब बचेगा उसकी वैल्यू भी 1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -2 का क्यूब, और वो कितना हो जाएगा, सॉरी 2 का क्यूब, क्यूब, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, -8, राइट। अच्छा, तो अब ये z पावर 4 प्लस 1/z⁴ की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो क्या करें, तो लिखो, देखो z पावर 4 प्लस 1/z⁴ का क्यूब, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 4 क्या होता है, ओमेगा होता है, प्लस 1/ओमेगा की का क्यूब, है ना, का क्यूब। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा का क्यूब। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है, माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा का क्यूब, सही है। ये कट गया तो -1 का क्यूब कितना होता है, -1। इसी प्रकार से अब हमें वैल्यूज लेनी है, और ये वैल्यू कहाँ तक लेके जा रहा है, गौर करो। ये वैल्यू बोल रहा है ओमेगा की पावर 21, है ना, ओमेगा की पावर 21। तो अब देखो ओमेगा की पावर 21 तक अगर आप लेके जाओगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, क्या भाई, ओमेगा की पावर 21 प्लस 1/ओमेगा की पावर 21 एंड ऑल। लेकिन यहाँ एक चीज जो गौर करने लायक है वो ये है कि देखो 1 -1 -8 और फिर ये यहाँ -1, यानी हर 3 के पेयर में साइन बदल जाते हैं। अगर आप देखो इस 21 वाले को तो एज इट इज ही लिख देंगे हम, है ना, 1 -1 -8। अब इस 1 का साइन बदल गया तो क्या आ गया, -8। अब इस -1 का साइन बदल के देखना, नेक्स्ट वाला 1 आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो, और ये जो -8 है ना, इसका हो जाएगा प्लस का 8, यानी हर 3 के पेयर बनते जा रहे हैं एक तरीके से, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 21 प्लस, है ना, और 1 प्लस -1, है ना, क्योंकि इनका सबका सम पता करना है, राइट। ये देखो, ये सम कह रहा है ना ये ये देखो, ये सम ही तो पता करना है हमें इनका। ये देखो, ये रहा, ये प्लस प्लस प्लस, है ना। तो इसलिए हर 3 सेट्स का हम जो है समेशन पता करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एक -8, माइनस का 8, अच्छा, ये प्लस, फिर इस 1 का साइन बदल दो -1, प्लस इस -1 का साइन बदल दो +1, प्लस इस -8 का साइन बदल दो 8। तो ये बेसिकली सेट नंबर फर्स्ट हो गया, सेट नंबर फर्स्ट हो गया, ये इसका सेट नंबर सेकंड हो गया।
अब मुझे जाना कहाँ तक है, मुझे सम 21 तक जाना है, तो ये 6 तक हो गया, तो 3 दूना 6। फिर इसके साइन बदलोगे तो ये फर्स्ट वाला सेट आ जाएगा, यानी इस फर्स्ट सेट के नीचे सेम यही क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। और प्लस इसके नीचे सेम यही क्वांटिटी आ जाएगी, प्लस दिस। ये हमारा हो जाएगा सेट नंबर 4, है ना। ये वाला हो जाएगा हमारा सेट नंबर 3, है ना। ये फिर उसके बाद में ये भी एज इट इज प्लस -1 प्लस -8, है ना। तो देन ये एज इट इज आ जाएगा सेट नंबर, ये 6 हो जाएगा, ये सेट नंबर 5 हो जाएगा, और ये यहाँ पर सेट नंबर 7 आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज सोचने वाली है, वो क्या है, देखो ये 1 - 1, ये तो 0 हो गया, बचा -8, और 1 - 1 0, ये बचा +8, ये कट गए। तो यानी देखा जाए तो इसमें इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला सेट, और ये वाला सेट हम बखूबी जानते हैं कि क्या बनेगा भाई, ये 21 तो एज इट इज, प्लस ये लास्ट वाला जो सेट है, और ये क्या है, ये बनेगा 1 प्लस -1 प्लस माइनस का 8, राइट। अब ये -1 और ये +1 भी कट गया, तो बचा 21 - 8, 21 - 8 दैट इज 13 आंसर, राइट। ये इस तरीके से आएगा। मेरे कहने का यहाँ ये मतलब है भाई, ये 21 तक सम पर करवा रहा है ना, आपको सम करवा रहा है 21 तक, तो ये लास्ट क्वांटिटी आपकी कहाँ जाके अटकेगी, ये अटकेगी 19 20 21, यानी ओमेगा की पावर 19 प्लस, यानी इनको अगर आप सॉल्व करोगे ना, ओमेगा की पावर 19 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 19 का क्यूब, है ना, प्लस ओमेगा की पावर 20 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 20 का क्यूब, है ना, प्लस ओमेगा की पावर 21 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 21 का क्यूब। इनको जब सॉल्व करोगे ना इस वाली क्वांटिटी को, तो ये ही क्वांटिटी आएगी, कौन सी वाली, ये जो लास्ट सेट जो मैंने छोड़ा है ये वाला, ये यहाँ पे ये है ना, ये 1 प्लस -1 प्लस -8, ये वाली क्वांटिटी आएगी लास्ट वाले में, ठीक है ना। इस चीज को आपको समझ जाना है, क्लियर। तो आई होप एंड बिलीव ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से होगा ये, तो इसका आंसर कितना आएगा, 13, ओके, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो अब 21 तक सम करवा रहा था, इसलिए मैंने इसके 7 सेट लिए हैं, ठीक है ना। अच्छा, और अब एक ये क्वेश्चन लास्ट है इसका, जो प्रीवियस का होमवर्क में अगर बात करें तो, है ना। ये भी है तो इजी, इतना ज्यादा टफ नहीं है ये। तो इसमें क्या है ऐसा कि टफ नहीं है ये, देखो। तो ये कह रहा है जेई एडवांस 2023, 23 नहीं सॉरी 13 का क्वेश्चन है ना। तो उसमें मिलान करने वाला आया था ये, है ना, वो आता है ना, सही मिलान करते हैं वो, है ये, है ना। तो उसका एक क्वेश्चन है ये। तो समेशन ऑफ लैम्बडा, अब देखो साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा टाइप कुछ दे रखा है ये, है ना, यही तो फॉर्म है ये, साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बार के लिए इसको अपने जैसा बनाने के लिए माइनस का आयोटा कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आयोटा साइन थीटा, ठीक है। 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा, तो इसको बना दो प्लस का आयोटा यहाँ पे, राइट, प्लस का आयोटा। अब देखो माइनस आयोटा एज इट इज, और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है, ई की पावर आयोटा थीटा, राइट। अच्छा, अब हम एक बार के लिए यहाँ की बात करते हैं, यहाँ का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई माइनस का आयोटा लिखो और ई की पावर आयोटा थीटा। तो ये जो दे रखा है, अब है समेशन ऑफ लैम्बडा इक्वल टू 1 से 12, 1 से 12, है ना। देखो समेशन इक्वल टू 1 से लैम्बडा इक्वल टू 1 से 12, और माइनस आयोटा, है ना, माइनस का आयोटा, और ई की पावर आयोटा थीटा कह रहा है। तो ई की पावर आयोटा, यहाँ थीटा क्या है वो हम देखेंगे, ये तो हमने एक मेजर किया था। थीटा क्या है यहाँ पर, 2 पाई अपॉन 13, 2 पाई अपॉन 13, लैम्बडा को तो हम उस फॉर्म में लिख देंगे। तो देखो 2
पाई अपॉन 13, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर 2 पाई अपॉन एन की फॉर्म चाहता हूँ, है ना, ताकि nth रूट ऑफ यूनिटी टाइप का पता चल सके कि ये कितने रूट ऑफ यूनिटी है ना, की पावर लैम्बडा लिख दिया। अब इसका क्या लिख सकते हैं, देखो, तो ये हो गया समेशन ऑफ लैम्बडा इक्वल टू 1 से 12, है ना, माइनस का आयोटा, राइट, और ये पूरा क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है अल्फा, इसको अल्फा मान लेता हूं मैं, तो अल्फा की पावर ये कितना हो गया, लैम्बडा, अल्फा की पावर कितना हो गया, लैम्बडा। अब एक बार अगर मैं ये देखूं कि ये कितने रूट ऑफ यूनिटी है, तो क्लियरली यहां से मैं ये देख पा रहा हूं कि ये 13th रूट ऑफ यूनिटी है, 13 रूट ऑफ यूनिटी है। तो अगर मैं इसे अल्फा मानूं, जैसा कि मैंने अभी यहाँ माना है, तो वो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो, अल्फा इक्वल टू, है ना, ई की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन में 13, राइट, यही माना है मैंने। अच्छा, तो यहां से तो क्लियरली दिख रहा है कि 2 पाई अपॉन एन, यानी ये 13th रूट ऑफ यूनिटी है, 13th रूट ऑफ यूनिटी है ये, राइट, 13th रूट ऑफ यूनिटी है। तो हम इसी को ही एक बार एक्सपेंड करते हैं, 13th के लिए आपको पता है 12 तक करते हैं, और सॉरी, वैसे भी मतलब ये यहाँ पे समेशन ऑफ 12 तक दे रखा है, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो, ये हो जाएगा माइनस का आयोटा, और एक बार अल्फा की वैल्यू, लैम्बडा की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, जो कि अल्फा की पावर में बैठा हुआ है ना, तो वो यहाँ पर रखेंगे वैल्यूज, ठीक है। देखो, माइनस का आयोटा टाइम्स अल्फा, माइनस का आयोटा टाइम्स अल्फा स्क्वायर, है ना, माइनस का आयोटा टाइम्स अल्फा क्यूब, है ना, माइनस कॉमा डॉट 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 माइनस का आयोटा टाइम्स अल्फा पावर 12, अल्फा पावर 12, राइट। अच्छा, फिर माइनस का आयोटा कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस का अल्फा पावर 12, और आपको पता है अल्फा तक का ये सम, ये क्या होता है, -1, -1, ये चीज मैंने आपको बता रखी है, नहीं याद आ रही हो तो उसके लिए तो बताना तो पड़ेगा, बता देते हैं, देखो, याद आएगा ये यहाँ पर कुछ, ये देखो, ये देखो, अल्फा पावर समथिंग डॉट 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 हो तो इस इनका सबका सम 0 होता है, सम ऑफ ऑल एन रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, तो यही मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये लो, ठीक है। तो वो 1 जो है वो उधर चल जाएगा, तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, तो हो जाएगा माइनस आयोटा टाइम्स -1, तो ये कितना हो जाएगा, ओनली आयोटा, आंसर क्या हो जाएगा, आयोटा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा आयोटा, क्लियर। इसके अलावा तो शायद मैंने आपको दिया था क्या होमवर्क, अच्छा, ये भी है, चलो इसको फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।